हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वीपर्णास कॉर्नर। अगर आपको ये वीडियो कोई भी इंफॉर्मेटिव लगे और कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सबसे पहले सबको हैप्पी न्यू ईयर। मेरी न्यू साल स्टार्ट हुआ है एक पॉजिटिविटी के साथ, वो है कोविड पॉजिटिव। गलती मेरा ही है, मैंने घूम रही थी, बहुत ज़्यादा घूम रही थी, जिसकी वजह से मैं हो गई मेरा कोविड। लग रहा था फर्स्ट वेव सेकेंड वेव तो बीत गई, तो थर्ड वेव भी बीत जाएंगे। इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है, इफेक्टिव भी इतना ज़्यादा नहीं। तो मैं भी मस्त घूम रही थी, फिर अभी तो कोविड पॉजिटिव हो गया है। अभी मेरी अनऑफिशियली 7 and 8 डेज़ हो चुका है मेरी, तो थोड़ा बहुत अभी ठीक हूँ मैं। बाकी और 7 डेज़ घर पे रहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि एंड ऑफिशियली अभी बहुत दिन बाकी है, क्योंकि कोविड रिपोर्ट आने पे टाइम लगा दिया था। अभी इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है, कोविड की सुनामी की तरह बह रही है। तो प्लीज़ आप लोग भी सेफ रहिए, और कुछ भी ऐसे सिम्टम दिखाई दे तो डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए एंड मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दीजिए। मैंने अपने केसेस में रिपोर्ट आने का वेट नहीं किया, मैं मेडिसिन लेना स्टार्ट कर दी थी, तो जिसकी वजह से मेरे को 5 दिन में ही मेरा तबीयत थोड़ा बहुत सही है। जब तक रिपोर्ट आने लगा ना, तब तक मेरा फीवर कम हो चुका था। एंड अभी भी मैं बहुत वीक हूँ अंदर से, एंड बहुत ही वीकनेस आता है। जैसे आप देख पा रहे हो कि मैं ज़्यादा फ्लुएंटली बात नहीं कर पा रही हूँ, यही प्रॉब्लम हो रहा है। बट फिर भी बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं, 3 दिन 4 दिन मेडिसिन नहीं ले रहा है, फिर जाके टेस्ट करा रहे, टेस्ट के रिज़ल्ट आने के बाद मेडिसिन स्टार्ट कर रहे, तो उन लोगों के लिए थोड़ा दिक्कत होगा। बट अब स्टार्टिंग में ही अगर मेडिसिन लेके ट्रीटमेंट चालू कर दोगी ना, और डॉक्टर्स को पता चल जाता है कि कोविड का सिम्टम जो है वो पता चल जा रहे, तो इजीली आपको मेडिसिन दे देंगे और आप उसको चालू कर दो। कुछ लॉस तो होने का नहीं है। आपको एंटीबायोटिक लेने पे, आप फीवर है, फीवर का ही एंटीबायोटिक देते हैं ये लोग, या फिर कोविड का एंटीबायोटिक देते हैं, उस पर लॉस इतना ज़्यादा नहीं होगा। बट आप लोग अगर डिले करेंगे तो लॉस होने का चांसेस है। तो इससे बेटर हम लोग अब स्टार्टिंग में कुछ भी सिम्टम आते हैं तो पहले देखा लो एंड टेस्ट करवा लो। यही मेरा एक्सपीरियंस यही बोलते हैं मुझे। तो एक्चुअली 2 जैन से मुझे सिम्टम दिखाई देना स्टार्ट किया। मेरा पूरा थोड़ा बॉडी पेन होने लगा। बट उस दिन में मैंने सारे काम किया था, मैंने घर के काम, ग्रॉसरी एंड सब कुछ किया था। मैंने ग्रॉसरीज लेकर आना, जो भी संडे था तो सब्जी लेना, सब कुछ काम करके आई। बट बॉडी पेन थोड़ा चालू हुआ था रात को। और दोपहर को जब नहाने के बाद बहुत ज़्यादा बॉडी शिवरिंग हो रही थी मेरी। तब भी मैंने बोला कि इधर बहुत ठंड है, कोलकाता पे ठंड, वेस्ट बंगाल या कोलकाता पे ठंड तो बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए मेरे को लगा कि ठंड की वजह से हो रहा है, कुछ नहीं है, ऐसा चालू नहीं हुआ। बट रात को बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगा। फिर भी टेम्परेचर नहीं आया था मुझे 2 तारीख रात को, 99 ऐसे ही था, 99 98.5 ऐसा टेम्परेचर दिखा रहा था। फिर मैं सो गई। बट पूरा रात मुझे धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लगा, और सुबह उठ के मैंने देखा मेरा 100 के ऊपर टेम्परेचर, 100 टेम्परेचर है। तो इमीडिएट मैंने पैरासीटामोल ले लिया था। पैरासीटामोल था मेरे पास, तो मैंने पैरासीटामोल ले लिया था। फिर उसके साथ चालू हुआ मेरा नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा बॉडी पेन चालू हो गए थे। ये जो जॉइंट है ना, इस सारे कुछ मेरा दर्द होने लग गया था। तो ऐसे दर्द हो रहा था, फिर जाके मैंने ऐसे ही झेलते रही, और 3-4 घंटा छोड़ के पैरासीटामोल ले रहे, और 3-4 घंटा में वो फीवर जा रहे। अब फिर से 4-5 घंटे में फीवर बैक होके आ रहा था। फिर रात को ऐसे ही चल रहा था। फिर बाय द टाइम मैंने डॉक्टर से कंसल्ट कर ली, डॉक्टर ने बोला ये आपका ओमिक्रॉन का ही सिम्टम है। बट मुझे लगा नहीं, ओमिक्रॉन क्या कैसे सिम्टम हो सकते हैं, तो मैंने पहले टेस्ट कर लेती हूँ, टेस्ट का रिज़ल्ट आ जाए फिर मैं मेडिसिन चालू करूँगी बोल के मैंने रखा हुआ था। मेरे मेडिसिन
लेकर आई बट मैंने चालू नहीं किया था। फिर रात को 102 फीवर आया मेरा, लाइक अराउंड 8 PM के आसपास 102 फीवर आ गई। फिर मैंने मेडिसिन चालू कर दिया, ओमिक्रॉन का मेडिसिन भी चालू कर दिया और पैरासीटामोल भी ले लिया। फिर उस दिन रात को थोड़ा बहुत बॉडी पेन कम हुआ, बट पूरा कम नहीं हुआ था, थोड़ा बहुत कम हुआ था। बस सुबह बहुत ही फ्रेश, सुबह उठने के बाद और बॉडी पेन नहीं था मेरे, लाइक थोड़ा बहुत तो होगा ही बॉडी पेन, बट उतना ज़्यादा नहीं था। जैसे 2 दिन से बॉडी सिवेरिंग हो रहा था एंड बॉडी पेन हो रहा था, या गले में काशी हो रहा था, ये सब नहीं हो रहा था। तो बहुत कम हो गया था उस मेडिसिन लेने के बाद। फिर नेक्स्ट डे मेरा टेस्ट हुआ, टेस्ट का रिज़ल्ट आने, अपोलो से मैंने टेस्ट किया था। उन लोगों ने बोला था कि रात तक दे दूँगी, बट इधर इतना लोग टेस्ट करा रहे कि उस पर भी टाइम लग गया, ऑलमोस्ट 48 आवर्स। तो मुझे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे टेस्ट का रिज़ल्ट, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मिडनाइट को, नहीं नेक्स्ट डे मिडनाइट को मेरा रिज़ल्ट आया है, 4th या 5th की मिडनाइट को। तब तक मेरी मेडिसिन का चालू हो चुका था एंड मेडिसिन चालू हो गया। फिर धीरे धीरे वो कम होने लगा, बट खांसी कम नहीं हुआ था। अभी भी थोड़ा बहुत अभी भी खांसी है एंड बहुत ज़्यादा वीकनेस लगता है मुझे इतना खाने पे टेस्ट नहीं आ रहे, बट मुझे ऐसे टेस्ट या स्मेल का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था मेरी ओमिक्रॉन वाला, इस वाला में वेरिएंट में कोई टेस्ट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ था। स्मेल भी मस्त है, मतलब सब कुछ स्मेल कर पा रही थी मैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरा फर्स्ट कोर्स है, 5 डेज़ वाला कोर्स भी कंप्लीट हो चुका मेडिसिन का। अब 2nd लेवल का कोर्सेज चल रहे हैं। जो हो रहा है, सिर्फ आपको वीकनेस लग रहा है, ज़्यादा आप बातें कर रहे हो तो मुझे अंदर ही घुटन फील होता है, अंदर ही कैसा फील होता है कि नहीं अब नहीं बात कर पा रहे हो, यही सब हो। बाकी कुछ भी नहीं है, कोई डरने का भी चीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं। बट टाइम, जब भी आपको सिम्टम आ जाए आप ट्रीटमेंट चालू कर दो बस, बाकी और कुछ भी टेंशन का नहीं है। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाता है, 7-8 दिन में तो ठीक ही हो गया मुझे लग रहा है। अभी थोड़ा बहुत बस वीकनेस थोड़ा दूर करने में और 3-4 दिन लगेगा, नहीं तो आप ठीक हो जाता है। हाँ, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो शायद, मैं नहीं पता मुझे, शायद 1 महीने और तक मैं ज़्यादा कुछ काम वाम नहीं कर सकती हूँ, बट ऐसे मैनेजेबल तो हो जाता है कि हाँ आप उठ के चल सकते हो, घूम सकते हो। आई मीन घर पे ही, बाहर नहीं, बिल्कुल ही बाहर नहीं जाएंगे हम, मैं तो नहीं जाने वाली हूँ। और तो थोड़ा बहुत घर पे इधर उधर कर सकते हो आप, इतना मैनेजेबल हो जाता है। तो थैंक यू गाइस, यही है मेरी ओमिक्रॉन की एक्सपीरियंस। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और प्लीज़ अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड सब कोई न्यू ईयर को एंजॉय करने के चक्कर में ऐसे मेरे जैसा गलती मत कीजिए और सेफली रहिए। मैंने जो गलती किया, बहुत ज़्यादा घूम रही थी मैं, वो गलती बिल्कुल ही मत कीजिए, क्योंकि अभी कोविड का 3rd वेव आ गया है और ये है ओमिक्रॉन वेरिएंट, और ये सुनामी की तरह बह रही है, सुनामी की तरह लोगों को हो रहा है। मेरी अपार्टमेंट में 4 लोगों को हो चुका है। इसमें लाइक किसी के घर में छोटा बच्चा भी होता है, बट हाँ मेरे अपार्टमेंट में 4 लोगों को, चारों ही एडल्ट हैं। अभी तक तो 4 लोगों का पता चला एंड चारों ही एडल्ट हैं। तो प्लीज़ बी सेफ एंड एंजॉय। थैंक यू, बाय बाय।